हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग स्मार्ट स्टडी। आप सब कैसे हैं? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे आशा है कि आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होता है, और हमने आपको ये बताया था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को एक एंगल के थ्रू हम प्रोजेक्ट करते हैं, हम थ्रो करते हैं, तो वो पैराबोलिक पाथ बनाता है। तो आज हम मंकी के एग्जाम्पल के थ्रू प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में मंकी ट्री की एम पोजीशन पर है, ठीक है, और एक शिकारी, एक हंटर यहाँ पर गन से मंकी को टारगेट करना चाहता है, ठीक है। जिस टाइम पर गन से बुलेट फायर होती है, उसी टाइम पर मंकी नीचे की तरफ गिर जाता है, ठीक है। जिस टाइम पर बुलेट फायर होती है, उसी टाइम पर मंकी नीचे की तरफ गिर जाता है। तो अब हमको ये बताना है कि जो बुलेट यहां से फायर होती है, क्या वो मंकी को हिट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। और ये बात आप सब जानते हैं कि जो ग्रेविटी है वो एवरी ऑब्जेक्ट पर वर्क करती है। जितनी ग्रेविटी मंकी पर अप्लाई होती है, उतनी ही ग्रेविटी इस बुलेट पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि बुलेट ने वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की है और मंकी ने कितने वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है। तब हम बता सकते हैं कि क्या बुलेट मंकी को हिट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। और आप एक चीज और जानते हैं कि जब हम गन से u वेलोसिटी से बुलेट फायर करते हैं थीटा एंगल पर, तो वो टू कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज u cos थीटा एंड अनदर वन इज u sin थीटा, ठीक है। हमने कंसीडर किया कि t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट x, राइट, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट AB, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट, ठीक है। और आपको ये भी पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, बिकॉज इट वर्क्स ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बुलेट की, ठीक है। और बुलेट में भी हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, राइट। हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, राइट। सो अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर। व्हाट इज s? x। व्हाट इज u? u cos थीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, u cos थीटा मल्टीप्लाई t प्लस हाफ, व्हाट इज ए? 0 इंटू टी स्क्वायर, राइट। सो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा u cos थीटा मल्टीप्लाई t, राइट। सो t इक्वल टू हो जाएगा बेटा x अपॉन u cos थीटा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ द बुलेट, राइट। तो अप्लाई सेम इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। व्हाट इज s? आप देख सकते हैं कितने वर्टिकल डिस्टेंस है? AB। सो AB इक्वल टू व्हाट इज u? u sin थीटा, u sin थीटा मल्टीप्लाई t प्लस हाफ मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आएगी? हम जा रहे हैं वर्टिकल, अपवर्ड जा रहे हैं, और g लगता है डाउनवर्ड। सो a इक्वल टू माइनस जी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। तो व्हाट इज AB? u sin थीटा मल्टीप्लाई x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g मल्टीप्लाई x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। u से u कैंसिल हो जाएगा, तो AB हो जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इन ट्रायंगल OBM, इन ट्रायंगल OBM
बी एम, राइट। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स एम बी अपॉन एक्स। सो एम बी इक्वल टू एक्स tan थीटा, ठीक है। और हमको कैलकुलेट कितना करना है? हमें कैलकुलेट करना है एम ए, ठीक है, कि ये डिस्टेंस कितनी बची है एम ए, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट ए बी है, हमें तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है एम ए, ठीक है। तो एम ए कितना हो जाएगा? एम ए देखिए आप, बी एम माइनस ए बी, राइट। तो व्हाट इज बी एम? एक्स tan थीटा माइनस ए बी, देखिए कितना है? एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देखिए एक्स tan थीटा माइनस एक्स tan थीटा माइनस माइनस प्लस हाफ जी, और ये वैल्यू किसकी थी? टी की वैल्यू थी, तो इसे टी स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एम में कितना आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब वर्टिकल में बुलेट ने डिस्टेंस कवर की है ए बी, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई? हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मंकी की। मंकी ने टी टाइम में कितनी वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है? तो आप देखिए, जब बुलेट यहां से फायर हुई है उसी टाइम पर मंकी यहां से ड्रॉप हुआ है, उस टाइम पर व्हाट इज यू? 0, ए इक्वल टू जी एंड टाइम इक्वल टू टी, राइट। सो अप्लाई सेकंड इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। सो एस इक्वल टू व्हाट इज यू? 0 मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मंकी, हाउ मच? हाफ जी टी स्क्वायर एंड हाउ मच? एम ए, क्योंकि दोनों पर सेम एक्सेलरेशन अप्लाई है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी हाफ जी टी स्क्वायर है और ये भी हाफ जी टी स्क्वायर है, राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी भी हो, एवरी टाइम बुलेट मंकी को हिट करेगी। अगर ये मंकी यहीं पर बैठा रहता, अगर ये मंकी यहीं पर बैठा रहता तो शायद ये बच जाता, लेकिन ये ज्यादा स्मार्ट निकला, इसने अपनी स्मार्टनेस दिखाई, इसने क्या करा? वहां से गिर गया, और जैसे ही ये गिरा, क्योंकि बुलेट अगर सीधी जाएगी, ठीक है, बुलेट तो सीधी जा नहीं सकती है, इसने अपनी स्मार्टनेस दिखाई, तो जैसे ये नीचे आया, बुलेट भी उसी टाइप से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए उसको लग गई, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो बुलेट है उसने पैराबोलिक पाथ फॉर्म किया है, और एवरी टाइम बुलेट हिट द मंकी। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।